हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आप सभी के पास, क्योंकि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है। तो उसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आपके पास आ गया हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे बात नहीं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट लगभग हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन और आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो एग्जाम में आएंगे। तो जो भी यहाँ पे क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर के पेपर के एनालिसिस करने के बाद आ रहा हूँ, और अब की बार एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको लाऊंगा। तो ये पहला जो वीडियो है वो हमारा यूपी जी के से संबंधित है। तो पहला इसका रहेगा और बाकी सब्जेक्ट कवर होते जाएंगे आगे चल के। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। ये हम लोगों को सभी पता है, ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि भैया अकबर का प्रसिद्ध मकबरा कहाँ पे है? सिकंदरा में है, और ये आगरा में पड़ता है। क्या स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भैया ये आगरा में पड़ता है। सिकंदरा थोड़ा आउटर में है, मैं होके आया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं घूम भी आया हूँ मकबरे में। तो ये आगरा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? आगरा में और सिकंदरा में। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पड़ता है और कौन से जिले में पड़ता है। आगे सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? तो कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सबसे कम न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? तो इसके लिए आंसर दिया हम लोगों को बिजनौर है, ललितपुर है, गाजीपुर है और चित्रकूट है। तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ पे है? तो वो है चित्रकूट में, सबसे कम है। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें सारी जो जनजातियां या जातियां होती हैं उसका एक परसेंटेज होता है कि जनरल जैसे हो गए 33% हो गए, या जो ओबीसी हो गए उनका एक परसेंटेज है 50% अप्रॉक्स। तो अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज कितना है? तो ये कितना होगा? 0.09%, 0.07% या फिर 0.06% या 0.08%। तो हम लोगों का आंसर सही हो जाएगा 0.06%। तो ये भी अपने दिमाग में रख लीजिए कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है वो 0.06% है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किन क्षेत्रों में निवास करती है? तो भोटिया एक जनजाति है, वो कौन से क्षेत्र में निवास करती है उत्तर प्रदेश की? ये हमारा क्वेश्चन है। तो भोटिया जनजाति है वो पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। नाम याद रखना, भोटिया। कौन सी है? भोटिया। ये कहाँ निवास करती है? पर्वतीय। अब जैसे ही भोटिया आपके दिमाग में आएगा तो भोटिया आपने ये नाम ही से लग रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र, तो उसमें हम लोग पर्वतीय क्षेत्र लगा देंगे। तो पढ़ते पढ़ते हम लोग हंसी मजाक भी करते रहेंगे जिससे आपका दिमाग फ्रेश बना रहे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो कौन सा जोड़ा सुमेलित है, मतलब एक दूसरे से मिल रहा है? इसमें पहला है हमारा आंसर बिस्तु त्योहार, या फिर घुमसू नृत्य, या फिर पंचपुत्री, जौनसारी देवी, या फिर उपयुक्त सभी। तो कौन सा एक दूसरे से मिल रहा है? तो हम लोगों का कौन सा यहाँ पे हो गया? उपयुक्त सभी, मतलब सारे एक दूसरे से मिल रहे हैं। फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं इसे। पहला बिस्तु का मतलब होता है त्योहार, गुमसू का मतलब होता है नृत्य, उसके बाद पंचपुत्री का मतलब है जौनसारी देवी। तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो सबसे न्यूनतम जिसकी जनसंख्या है वो वाली जनजाति, क्योंकि उत्तर प्रदेश या कोई भी राज्य है उसमें कई सारी जनजातियां रहती हैं, और सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति के बारे में आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? वन रावत। कौन सी है? वन रावत, जिसकी जनसंख्या सबसे कम है। दोबारा आप क्वेश्चन देख सकते हैं, वन रावत। इसके बाद दोस्तों एसएससी जीडी का भी लगा हुआ है। आई होप आप सभी ने उसका भी फॉर्म भरा होगा, तो उसके भी वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इसलिए उसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यू लगा हुआ है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे उसकी भी तैयारी आपकी यहीं पे हो जाए। आगे देखते हैं। अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ था। तो कहाँ पे प्राप्त हुआ था 14वां बृहद शिलालेख अशोक का? कुशीनगर में, कौशाम्बी में, कालसी में, या कालपी में? तो अशोक आपको सभी को पता होगा कि ये बुद्ध से जुड़े हुए थे। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और इन्होंने काफी शिलालेख बनवाए थे। तो इनका कहाँ पे है? वो है कालसी में। कौन सा? 14वां। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुए? ताम्र पाषाणकालीन मतलब काफी पुरानी संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? सोनभद्र व लखनऊ से, आगरा व मथुरा से, मेरठ या सहारनपुर से, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से प्राप्त हुए ये आपको बताना है। तो ये प्राप्त हुए थे हम लोगों के, इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का मेरठ व सहारनपुर से। तो ये वाला हम लोगों का करेक्ट आंसर आ गया। तो ये एक बार फिर से क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुए? तो कौन सा हो जाएगा, मेरठ या सहारनपुर? आगे देखते हैं क्वेश्चन। प्राचीन काल में शूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो शूरसेन क्या था, एक महाजनपद था, मतलब कई सारे जनपदों को मिला के महाजनपद बनता है, ये आपने पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में। तो उसकी राजधानी, शूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पे थी? काम्पिल्य में या फिर मथुरा में या फिर छत्र में या फिर कौशाम्बी में? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मथुरा में थी राजधानी शूरसेन महाजनपद की। तो ये मथुरा से संबंधित है, तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो गया क्वेश्चन, तो इसे अपने दिमाग में रख लीजिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि देखो एमसीक्यू आने वाला है आपका, कोई आपको लिखना नहीं है, तो एमसीक्यू ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में छप जाता है। दो चीज़ें होती हैं साइकोलॉजी में कि एक तो आपने कोई चीज़ सुनी और वो हो सकता है आप भूल भी जाएं, लेकिन आपने जो चीज़ देख ली वो आपके दिमाग में छप जाती है, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक टिक जाती है। तो अगर आप ये एमसीक्यू बार बार देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो आपके दिमाग में काफ़ी लंबे टाइम तक टिक जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा देखिए, क्योंकि उसी से आप नंबर गेन कर सकते हैं, बना सकते हैं। आगे देखते हैं। संगम नगरी, कुंभ नगरी या फिर तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम है? तो भाई तीर्थराज, कुंभ नगरी, संगम नगरी के कौन से नगर के उपनाम है, ये आपको सभी को पता होगा। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, अयोध्या हो गया, प्रयागराज जो अभी नाम है, पहले इलाहाबाद था, मथुरा हो गया या फिर मलिहाबाद। ये आप सभी को पता होगा कि भाई प्रयागराज जैसे हम लोग संगम नगरी, कुंभ नगरी या तीर्थराज भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध सही है? संबंध नीचे हम लोग देखते हैं चल के। भोटिया बाराबंकी से, बुक्सा बिजनौर से, राजी गोरखपुर से या थारू बांदा से? तो इसमें क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सही है, मतलब जो सही संबंध है वो आपको बताना है, मतलब बाकी सारे गलत हो गए। तो बुक्सा का बिजनौर से संबंध, अब ये भी बात से है, ये भी बात से है, तो इससे आपको याद आ जाएगा कि बुक्सा का बिजनौर से संबंध है। बिजनौर आप सभी को पता है एक जिला है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में या देवरिया में? तो इसका आंसर है गोरखपुर में। अब जैसे जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो उसे ज़्यादा आप देख के जाइए कि थारू जनजाति जैसे हो गई, तो वो उसकी जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है? गोरखपुर में। अभी क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा जनजाति किसकी है या सबसे कम जनजाति किसकी है, कहाँ पे है, ये सब आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर, जीके के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वो जो करंट में है, जैसे जो सेंटर हमारी और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, कौन सी योजनाएं ला रही है, और जैसे प्रधानमंत्री अभी घूमने गए थे तो कहाँ घूमने गए थे, उनसे रिलेटेड आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसे भी आप पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। राज्य में देव छठ का मेला कहाँ पे लगता है? तो मिसरिक में, जैसे जो सीतापुर में है मिसरिक, या फिर दाऊजी में जो मथुरा के निकट है, या शंगी रामपुर में या फरुखाबाद जिले में है, इनमें से कहीं नहीं। तो देव छठ का मेला कहाँ पे लगता है राज्य में? तो इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा दाऊजी में। दाऊजी कहाँ पे? वो मथुरा में। तो यहाँ पे देव छठ का मेला लगता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया है श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है। अब नाम ही है श्रृंगी रामपुर, तो वहां पे कौन से ऋषि होंगे? श्रृंगी ऋषि। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि का मंदिर कौन से जिले में है? मथुरा में है या फरुखाबाद में है या सहारनपुर में या फिर सीतापुर? तो इसका आंसर है फरुखाबाद में। फिर देख लेना, श्रृंगी रामपुर और श्रृंगी ऋषि दोनों रिलेटेड है, और वो कहाँ पे है? फरुखाबाद जिले में। आगे देखते हैं क्वेश्चन। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो भाई गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पे मिला था? कौशाम्बी में, अयोध्या में, मथुरा में या देवगढ़ में? तो ये मिला था हमारा देवगढ़ में। आगे देखते क्वेश्चन। राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं? कौन सी जनजाति? जौनसारी, मतलब इसी राज्य की जनजाति एक जौनसारी है, उसमें लोग क्या था क्वेश्चन, किसकी पूजा करते हैं? तो महादेव की, दुर्गा की, इंद्रदेव की या फिर ब्रह्मा की? तो वो दुर्गा की पूजा करते हैं, क्योंकि अलग अलग जनजातियां हैं, वो अलग अलग भगवानों की पूजा करते हैं। आगे देखते हैं। राज्य में बिस्सू, पांचोई व दियाई उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो बिस्सू हो गया, पंचोई हो गया या दियाई, ये किसके द्वारा मनाया जाता है? एक तो हो गया माहीगिरी, दूसरा राजी या फिर जौनसारी या बैगा। तो ये मनाया जाता है जौनसारी के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में
भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? गंगा है, गोदावरी के आपके आंसर में है, सरयू है या यमुना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरयू। आपने पढ़ा भी होगा इसे पहले भी, कोई नया क्वेश्चन नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सरयू। आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। निम्नलिखित में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? तो लुम्बिनी मतलब कपिलवस्तु की, सारनाथ, श्रावस्ती, गया, कुशीनगर या उपयुक्त सभी? तो अशोक ने किसकी यात्रा करी थी? उपयुक्त सभी। देखो सारे जो हैं वो बुद्ध से संबंधित हैं, तो अशोक बुद्ध के अनुयायी थे, तो उन्होंने सभी जगह की यात्रा करी होगी, सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको ध्यान रखना जरूरी है। आगे देखते हैं। भुइयां व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है? तो एक हो गया महाराजगंज में, या फिर सोनभद्र में, या मऊ में, या ललितपुर में। कौन सी जनजाति भुइयां या बुनिया? तो ये निवास करती है हमारी सोनभद्र में। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि वीडियो को चाहे आप दोबारा देख सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन है, नहीं आता, वो आपको राइट भी करना होगा यहाँ पे। बाकी जो भी वीडियो है उसे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लें। अच्छे से अच्छा वीडियो, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन के साथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आपकी तैयारी अच्छी हो, आपका सिलेक्शन भी हो जाए।